गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एम्प्लॉयबिलिटी बुक का आपका यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमने इस सेशन में पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पहले शुरू करेंगे कि कंप्यूटर जो है, मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और आपका आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है। ठीक है, तो इसीलिए तो आप जब भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसे प्रॉपरली आप स्टार्ट करिए। जब आपका काम खत्म हो गया तो इसको प्रॉपरली शट डाउन कर दीजिए। ठीक है, शट डाउन करने का आपको प्रोसीजर पता होगा कि आप पहले सारी चीज़ें, जितनी भी फाइल्स आपने ओपन की हैं उसे बंद कर दीजिए, फिर आप स्टार्ट बटन से जाके शट डाउन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, जो आप जब शट डाउन करते हो या आपके अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फाइल्स जो पड़ी हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपका कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन कर देना चाहिए। If power of the computer is switched off abruptly and the files you were working on were not closed, तो क्या हो सकता है कि फाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। अगर आपने प्रॉपरली अपना कंप्यूटर ऑफ नहीं किया है तो आपकी जो फाइल्स जिस पर आप काम कर रहे थे, जो आपने बंद नहीं की होंगी, तो वो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट भी हो सकता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपका इंटरफेस के तौर का काम करता है। किन दो चीज़ों के बीच में, यूज़र और कंप्यूटर। ठीक है, इंटरफेस मतलब आप एक मीडिएटर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस है किन दो चीजों के बीचों में, बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब हमने इंटरफेस क्यों कहा, मीडिएटर क्यों कहा, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, और जो यूजर है वो अपनी नॉर्मल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, इंग्लिश वगैरह, वो यूज करता है। तो यूजर जो है उसको मशीन लैंग्वेज नहीं आती है और जो कंप्यूटर है उसको ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं आती है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें एक मीडिएटर इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट लेता है, उसे कन्वर्ट करता है प्रॉपर फॉर्म में ताकि कंप्यूटर समझ सके, फिर कंप्यूटर से जो रिजल्ट जनरेट होती है उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र को दे देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो किसका काम करता है, एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम परफॉर्म करता है। ठीक है, सो वी विल सी व्हाट आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है कि इसने क्या करनी है, कंप्यूटर के साथ जितनी भी आपने डिवाइसेस अटैच की हुई हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना और उनके स्टेटस को चेक करना कि भाई अभी वो बिजी हैं या आइडल हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, आपने कीबोर्ड लगाया होगा, माउस, प्रिंटर, काफ़ी सारी डिवाइसेस आपने अटैच की होती हैं। तो इसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इनने जितनी भी डिवाइसेस आपने कंप्यूटर के साथ अटैच किए उन्हें मैनेज करना, फिर ये देखना है कि उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस का क्या मतलब होता है कि भाई वो डिवाइस अभी यूज़ की जा रही है या वो अभी खाली पड़ी है, कि कोई भी उसे यूज़ नहीं कर रहा है। तो पहला फंक्शन बहुत ही क्लियर है कि ये क्या करता है कि इट मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर और उनके स्टेटस को ट्रैक करता है कि भाई वो बिजी है या नहीं। दूसरा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि इसने ये चेक करना है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दूसरा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, इसने ये चेक करना है कि वेदर द डिवाइसेस आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, कि भाई जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं कंप्यूटर के साथ क्या वो सभी प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तीसरा काम है, इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में चलते हैं उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। चौथा फंक्शन है, इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप ट्रैक ऑफ
which memory space is in use by which program and which space is free। अब आपको पता है कि भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम्स आप रन करा रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, वो रन कहाँ पर होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में, और जो चीज़ें आपने स्टोर करके रखी हुई हैं वो आपकी आप सेकेंडरी मेमोरी में रखते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि इसने पूरी कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना है और ये ट्रैक करना है कि भाई मेमोरी का कौन सा हिस्सा यूज में है, कि भाई कोई प्रोग्राम इस मेमोरी को यूज कर रहा है या कितनी जगह इसके पास खाली है, ठीक है। तो क्या काम है, चौथा फंक्शन इसका कि इसने कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना है और ये ध्यान रखना है कि भाई प्रोग्राम कौन सी मेमोरी स्पेस को यूज कर रहा है और कौन सी मेमोरी स्पेस फ्री है। क्योंकि अगर इसे ये पता होगा कि कौन सी मेमोरी स्पेस फ्री है, तो अगर कोई और प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट अगर हम उसे करवाना चाहते हैं तो वो खाली स्पेस उसको दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि इट मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब आपको पता है कि आप जब कंप्यूटर में काम करते हो तो आप बहुत सारी फाइलें बनाते हो, ठीक है। सिमिलर फाइल्स को आप डायरेक्टरीज में रख देते हो। डायरेक्टरीज का क्या मतलब आप समझ सकते हो, एज अ फोल्डर, ठीक है। तो फाइल्स हैं, जब आपकी रिलेटेड फाइल्स होती हैं आप उन्हें एक फोल्डर में रख देते हो, वो आपकी डायरेक्टरी होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि इसने फाइल और डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को भी मैनेज करके रखना है। उसके बाद इसका फंक्शन है कि इसने ये देखना है, इस चीज़ का भी ट्रैक रखना है कि कौन सी फाइल ने कितनी डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई की है। इट कीप ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम भी है कि इसने ये चीज़ का भी ट्रैक रखना है कि कौन सी स्पेसिफिक फाइल ने कितनी डिस्क स्पेस यूज करी है। और इसके अलावा इसने आपको नई फाइल्स क्रिएट करने को भी अलाउ करना है। आप फाइल्स कॉपी मूव डिलीट भी करने की जिम्मेदारी इसी की होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल क्या किया, राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना दी। तो वो जो पीछे काम चलता है वो सारा कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग। जब आप मूव कराते हो, मूव का मतलब क्या होता है, कट करके दूसरी जगह में ले जाना। तो वो आप तो सिंपल राइट क्लिक करके ये काम कर देते हो। तो ये सारी चीजें बैकएंड में कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। इसके फंक्शन क्या है कि भाई कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच है उनके स्टेटस को ट्रैक करना, उनको मैनेज करना, ये देखना कि वो बिजी, कौन सी डिवाइस बिजी है, कौन सी आइडल है। फिर ये देखना कि सारी डिवाइसेस प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कंप्यूटर की जितनी भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा इसने ये भी ध्यान रखना है कि पहले तो कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना है और ये ट्रैक करना है कि कौन से प्रोग्राम ने कितनी मेमोरी स्पेस यूज की है और कितनी मेमोरी स्पेस फ्री पड़ी है। इसके अलावा फाइल्स और डायरेक्टरीज के स्ट्रक्चर को मैनेज करना, ये चीज़ का ट्रैक रखना कि कौन सी फाइल ने कितना डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई करा है। इसके अलावा फाइल्स को, नई फाइल्स को क्रिएट करना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, ये सारी जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। इस चीज़ को हैंडल करना ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये टॉपिक आपने क्लास 9 में पढ़ा ही हुआ है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जस्ट इसमें अब हम मेन मेन कॉन्सेप्ट दोबारा से देख लेंगे। तो पहले आपका डीओएस डॉस है। डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या था, सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। सीयूआई मतलब कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, ठीक है। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें आपकी कोई भी ग्राफिकल चीजें नहीं थी। आप जो भी काम करते थे वो कमांड्स लिख के ही करते थे और एक टाइम पे खाली आप एक ही काम कर पाते थे, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें कोई भी जीयूआई फीचर आपका नहीं था। इसमें आप जो भी काम करते थे उसके लिए स्पेसिफिक हर एक चीज काम करने के लिए कमांड्स होती थी और कमांड्स के थ्रू ही आप काम करते थे। नेक्स्ट आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। इसमें आपके जीयूआई के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। जीयूआई मतलब आपके पास हर एक चीज के आइकन बने होंगे, आप उसे डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो, सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत ही इजी आपका काम हो जाता है। फिर तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लाइनक्स दिया है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है, ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
ओपन सोर्स मतलब इसका जो कोड है इसमें हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो लाइनक्स में क्या होता है कि लाइनक्स में बेसिकली विंडोज के कंपैरिजन ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो लाइनक्स इज अ मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम देन विंडोज, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए कि जो आपके मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। एंड्रॉयड, ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, दूसरा सिम्बायन है, विंडोज़ फ़ोन है और iOS है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उनका काम क्या होता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका दिया है इंटरैक्टिव और GUI बेस्ड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरैक्टिव GUI बेस्ड का एग्जांपल आपका कौन सा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप जो कमांड्स हैं वो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और राइट क्लिकिंग का माउस, ठीक है। जैसे आप डॉस डॉस में अगर काम कर रहे हो तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, डॉस में अगर उसमें आपको कॉपी करनी होती है तो आपके पास कॉपी एक कमांड है, आपको वो कमांड का सिंटैक्स याद रखना पड़ता है, फिर ही आप वो काम कर सकते हो। बट अगर आप सेम चीज़ विंडोज़ में करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल उसे अगर आपने कॉपी करनी है तो राइट क्लिक करके कॉपी सिलेक्ट कर लोगे, फिर जहाँ पर आपको उसको पेस्ट करना है वहाँ जाके आप राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। तो जो इंटरैक्टिव या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें आप कोई भी काम सिंपल क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग या राइट क्लिकिंग के साथ कर सकते हो। इंटरैक्टिव या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर ही काम कर सकता है और एक टाइम में खाली सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलाउ करता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खाली एक यूजर एक टाइम में यूज कर सकता है, वो यूजर खाली एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप डॉस दे सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें भी नाम से एकदम क्लियर है कि भाई एक यूजर उस सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है, बट एक यूजर एक टाइम में बहुत सारे काम मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है। अब मल्टीटास्क का क्या मतलब होता है, सपोज इसका एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हो, विंडोज, एप्पल जो है ये आपके सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप ज़्यादातर लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई आप नोटपैड पे लिख रहे हो तो आपने क्या किया, पीछे कोई प्रिंट की कमांड दे दी है, या आपने क्या किया कि पीछे कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्लेयर ओपन करके आपने गाना लगाया हुआ है। तो एक टाइम में आप 3 काम कर रहे हो, तो यूज़र एक ही है बट एक ही टाइम में क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसमें एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑपरेट करके एक टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम्स चला सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं कि भाई मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि एक कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर्स एक टाइम में चला सकते हैं। अभी एक टाइम में कैसे चला सकते हैं, आप बोलोगे कि भाई कंप्यूटर एक है, बहुत सारे यूजर कैसे चला सकते हैं। तो इसको आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपका एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर के साथ आपने क्या लगा दी, एक सर्वर कंप्यूटर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग, CPU, मेमोरी आपने बहुत ज़्यादा, सपोज आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो आपने सर्वर बना दिया, ठीक है। उसके साथ आपने क्या कर दिया, बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर अटैच कर दिए, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर उस रिमोट सर्वर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द सेम कंप्यूटर एट सेम टाइम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करते हैं कि मल्टीपल यूजर्स एक कंप्यूटर पे एक टाइम काम कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल क्लाइंट्स है एक टाइम एक रिमोट जो सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम क्या होता है कि भाई रियल टाइम में कि भाई आपने क्या किया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को, सपोज आपको क्या है कि आपने एक क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट चाहिए एकदम इमीडिएट या विद इन दिस टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है जो आपकी इनपुट को इमीडिएटली रिएक्ट करके आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसकी आउटपुट प्रोवाइड
कर देता है, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि रियल टाइम में, जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई मैंने ये काम करना है तो जल्दी से मुझे ये रिपोर्ट दे दो, तो आप जल्दी से, आपके पास रिपोर्ट बनी होती है, आप दे देते हो, उस बेस पे मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो सेम वे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या समझ सकते हैं कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ये कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है जो आपकी इनपुट को रिएक्ट करके स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करके क्या करते हो, मशीनरी आपकी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, रोबोट्स वगैरह है ने, और कॉम्प्लेक्स एनिमेशन और कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीन्स में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करते हो, ठीक है। It manages the resources of the computer so that any particular operation is executed in the same amount of time every time it is executed. इसमें जो है आप कंप्यूटर की रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करते हो ताकि एक पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है उसको जितनी बारी भी आप एग्जीक्यूट करो वो सेम टाइम में हर एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके एग्जांपल विंडोज सी एंड लिनक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। रियल टाइम क्लियर हुआ। रियल टाइम बेसिकली क्या होता है कि भाई आपको जो आउटपुट चाहिए वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में चाहिए, तो इसमें आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपको इनपुट को रिएक्ट करके आउटपुट दे दी जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। इट कंबाइंस डिफरेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एंड स्टोरेज लोकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि भाई बहुत सारे कंप्यूटर आपने क्या करती है, नेटवर्क के थ्रू आपने उन्हें जोड़ दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि भाई आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़ दिए, तो अगर आपका एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो आपका पूरा ऑपरेशन फेल नहीं होगा क्योंकि बाकी कंप्यूटर्स अपना काम कर रहे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर आपने जोड़ दिए होते हैं बाय अ नेटवर्क। इसके एग्जाम्पल आपके विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है पार्ट्स ऑफ, अब हम देखेंगे जो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हम कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, मेन्यू, आइकन्स एंड टास्क बार ऑन डेस्कटॉप। तो इसमें हमने क्या देखना है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने कंपोनेंट्स बेसिकली देखने हैं। विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और इसे ज़्यादातर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर जिनके पास भी अभी लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपने देखा होगा या तो हम विंडोज 7 या विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है। तो जब भी आपका विंडोज 7 लोड होता है तो आपकी स्क्रीन में, ठीक है, जो आपके द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है कि भाई जब आपकी विंडोज 7 लोड हुई, ठीक है, तो जो पहली स्क्रीन आपके मॉनिटर में अपीयर होती है कंप्यूटर को ऑन करने से उसे आप क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और आप अपने डेस्कटॉप से जो विंडोज 7 के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप क्या होता है कि भाई जब विंडोज 7 लोड हो जाता है या आप कंप्यूटर ऑन कर लेते हो, जो पहली स्क्रीन आपको दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के थ्रू ही आप विंडोज 7 के सारे कंपोनेंट्स को एक्सेस करते हैं। और बाय डिफॉल्ट विंडोज 7 में एक पिक्चर लगी होती है फॉर द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसे हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो, ठीक है, विंडोज 7 में ये पिक्चर लगी होती है, ठीक है, एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर। अब अगर आप अपनी स्क्रीन को देखोगे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है, पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये जो पिक्चर्स आपके डेस्कटॉप में पड़ी हैं इन्हें आप क्या कहते हो, आइकन्स। ये आइकन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर आइकन बने हुए हैं। जैसे फाइल का आइकन आपको पता होगा, एक येलो कलर का सिंबल होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जैसे माई कंप्यूटर का ये आइकन होता है, रिसाइकल बिन का ये आइकन होता है, एडोब की फाइल का ये आइकन होता है। तो हर एक चीज़ों के लिए अपने सेपरेट आइकन बने होते हैं। तो बेसिकली आइकन क्या होते हैं, ये आपकी डेस्कटॉप में छोटी छोटी जो पिक्चर्स बनी होती हैं उन्हें आप क्या कहते हो, आइकन्स। ये आइकन्स फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपकी डेस्कटॉप के नीचे एक लॉन्ग बार होती है जिसे आप क्या कहते हैं, टास्क बार, ठीक है। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, स्टार्ट बटन। तो अब हम एक एक करके ये चीज़ों को देखेंगे।
ठीक है। तो ये पिक्चर दी हुई है और इसमें ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि भाई ये तो पहली जो स्क्रीन खुली है वो आपका क्या है, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में ये पिक्चर लगी हुई है, ये आपका वॉलपेपर है। ये छोटी छोटी जो पिक्चर्स बनी हुई है ये क्या आइकन्स हैं। ये रिसाइकल बिन का आइकन है, ये कंप्यूटर आइकन है, और ये जो नीचे ये लंबी सी बार है, ठीक है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे ये आपकी टास्क बार है। अब टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या बना हुआ है, स्टार्ट बटन बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता होंगी। तो अब हमने क्या देखना है कि जो डेस्कटॉप में कॉमनली यूज आइकन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक कंप्यूटर, ठीक है, जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हो तो आप देखोगे कि माई कंप्यूटर या कंप्यूटर का आइकन ज़रूर बना होता है। तो ये कंप्यूटर आइकन में क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इट डिस्प्लेज ऑल द स्टोरेज एरियाज ऑफ द कंप्यूटर। तो जब भी आप माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हो तो पहले क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको में कितनी पार्टीशन करी हुई है, अगर 3 करी है तो सी डी ई करके उनके ड्राइव्स के नाम होंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में जो ये लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जितनी आपने पार्टीशनिंग की होंगी उतनी ड्राइव्स बनी होती हैं, और ड्राइव हमेशा सी से शुरू होती हैं, कभी भी ए बी नहीं होगा, ड्राइव नेम हमेशा सी से शुरू होता है। अगर उसके बाद और एक ड्राइव है तो वो डी होगी, उसके बाद वाली ई होगी, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा, डिवाइसेस विथ रिमूवेबल स्टोरेज लगा होगा। इसमें आपकी कौन सी चीजें दिखाएंगी, अगर आप कोई सीडी लगाते हो या पेन ड्राइव अटैच करते हो तो उनके आइकन्स आपको इस वाले ऑप्शन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली ये क्या डिस्प्ले करता है कि कंप्यूटर के स्टोरेज एरिया को डिस्प्ले करता है। हम कंप्यूटर आइकन के थ्रू जितनी भी आपके सिस्टम में ड्राइव्स, फाइल्स या फोल्डर हैं यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। जब भी आप कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करते हो तो आपको ऐसी वाली स्क्रीन दिख जाती है, उसमें राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का बटन है, और इसमें दो ऑप्शन होंगे, एक हार्ड डिस्क ड्राइव के, एक रिमूवेबल डिस्क ड्राइव का। हार्ड डिस्क ड्राइव में आपकी हार्ड डिस्क में कितनी पार्टीशन, कितनी ड्राइव्स बनाई हुई है वो होंगी, और ड्राइव हमेशा सी से शुरू होती है। और रिमूवेबल डिस्क ड्राइव में अगर आप कोई सीडी, पेन ड्राइव अटैच करते हो तो उनके आइकन्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है टास्क बार, ठीक है। टास्क बार बेसिकली आपको मैंने बता दिया था कि भाई आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन में सबसे नीचे जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। अब टास्क बार की लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और उसकी राइट साइड में डेट और टाइम आपको डिस्प्ले होती है। इसके अलावा आपने जो भी एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं उनके आइकन्स भी यहाँ नीचे बने होते हैं, ठीक है। अब ये आपके टास्क बार के मेन कंपोनेंट्स दिखा रहा है कि भाई लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन है, राइट साइड में आपका डेट और टाइम का आइकन होता है, ठीक है। यहाँ एक नोटिफिकेशन एरिया होता है और जितने भी आपने एप्लीकेशंस ओपन करे हुए हैं, एक्टिव एप्लीकेशन, वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, और काफ़ी चीज़ों के शॉर्टकट भी आपके यहाँ पर बने होते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ पर होता है, टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन कर देता है, और इसके थ्रू आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर शट डाउन का बटन होगा जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होगा, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। सर्च बॉक्स यहाँ नीचे बना होता है, तो इसके थ्रू आप कोई भी फाइल और फोल्डर सर्च कर सकते हो। कंट्रोल पैनल होता है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन बेसिकली क्या होता है कि आपने जितनी भी अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल्स एंड फोल्डर डिलीट करे होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, रिसाइकल बिन में। अगर आपने सपोज अपने कंप्यूटर से डेस्कटॉप में से 2 फाइलें डिलीट कर दी, ठीक है, तो वो अपने कंप्यूटर से हट नहीं जाती हैं, वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाती हैं, रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपने कोई फाइल गलती से डिलीट कर दी है तो आप रिसाइकल बिन से जाके उसे दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है नहीं जी ये फाइल्स मुझे मेरे सिस्टम में कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको लगता है नहीं ये मैंने सही से डिलीट किया और मुझे कभी भी नहीं चाहिए, तो आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में से जाके ये फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपने रिसाइकल बिन से जाके ये डिलीशन कर दी तो ये फाइल्स परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी और आप इसे कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फाइल कॉन्सेप्ट, फाइल ऑपरेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर।